हेलो दोस्तों। आज हम इंग्लिश के पीछे हमने पढ़ा क्या पढ़ा, प्रेजेंट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बाद। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस का मतलब होता है भूत। भूत यानी भूतकाल। देखो, भूत मतलब क्या होता है? मरा हुआ आदमी चला जाता है, मतलब कहाँ चला जाता है? पीछे के समय में। और काल मतलब समय, है ना। तो ये जो भूत है ये कब होता है? जब कोई चीज चली जाती है उसके बाद जो उसका पीछे की जो चीज होती है उसको बोलते हैं भूत। और भूतकाल समय, तो इसलिए पास्ट को क्या बोलते हैं? भूतकाल। मतलब जो काम पीछे हो चुका है। जैसे मैं बोलूं, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। मैं खेल रहा था मतलब मैं खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा हूं। मतलब मैं जब खेल रहा था वो समय पीछे बीत चुका है। तो क्या होगा? आई वॉज प्लेइंग। तो ये क्या होता है? ये पास्ट टेंस है। ठीक है दोस्तों। पास्ट टेंस के बाद हम ये जानेंगे पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। जितने पार्ट प्रेजेंट टेंस के होते हैं पास्ट टेंस के भी उतने ही पार्ट होते हैं। पास्ट टेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखो, पहला होता है इनडेफिनिट। क्या होता है? इनडिफाइनाइट टेंस। ठीक है। दूसरा होता है सर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये होते हैं 4 पार्ट। तो दोस्तों हमने पढ़ा पास्ट प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, वैसे ही पार्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या थी? याद करो याद करो। सर वैसे तो एस या एस लगाते थे, लेकिन क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव में क्या यूज करते थे? डू और डज। तो यहाँ पर क्या करते हैं? नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क में यूज करते हैं डिड। वरना हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, ये पास्ट टेंस का इनडेफिनेट है। सर कंटिन्यूस में क्या करते हैं? इसमें वॉज या वर यूज करते हैं। ठीक है, ये करते हैं प्लूरल के लिए और ये करते हैं सिंगुलर के लिए। एक वचन के लिए वॉज और बहुवचन के लिए वर। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करते हैं? आईएनजी। ठीक है। अच्छा, परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं सर? इसमें हैड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैड। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या यूज करते हैं? हैड बीन। तो ये चारों पार्ट होते हैं। किसके पार्ट हैं चारों? पास्ट टेंस के चारों पार्ट। ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? ये याद रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है। सबसे ज्यादा काम टेंस आता है जो पास्ट इंडेफिनिट आता है। सर बताओ कैसे आता है? आप कोई भी कहानी बताते हो, मैं ये कर रहा था, मैं वहाँ गया। फेंकते भी हो, अगर झूठ भी फेंकते हो तो भी इसी का यूज करते हो। मैं वहाँ गया, मैंने वो देखा, मैंने वो किया, मैंने उसको मारा। तो सब हम पास्ट में यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में सर ऐसा क्या होता है? काम तो पास्ट में हो चुका पर ये नहीं पता हमें कितना हुआ है। ठीक है, इंडेफिनिट होता है। अब सर हमें थोड़ा हिंदी में भी बता दो। चलो हिंदी में बताता हूँ। जो वाक्य होते हैं ना, वाक्य, उनके अंत में आ, ई, ए, ओ, ता थी, ता था, ते थे आदि वर्ड आए तो वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। कैसे? मैं गया, मैं गई, वो गए। ठीक है। उसके बाद वो करती थी, वो करता था, वो करते थे। ठीक है। तो ये क्या होते थे? ये क्या है? पास्ट टेंस के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ओ
ता था ती थी ते थे आए तो क्या होगा, वाक्य इंडेफिनेट का होगा। ठीक है सर। अब सबसे बड़ी चीज सर, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं, लेकिन 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 याद रखना ये डिड कब यूज करते हैं, या तो नेगेटिव हो या फिर क्या हो, इंटेरोगेटिव हो, तब ये डिड यूज करते हैं। और भी हो सकते हैं लेकिन डिड इस टाइम में यूज करते हैं। वरना हम क्या करते हैं, मैन वर्ब की जो होती है ना, मैन वर्ब, उसकी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं। कौन सी फॉर्म यूज कर लेते हैं, सेकंड फॉर्म। इट मीन्स क्या हुआ कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगी लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही होगी, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, याद रखना। अब हमने पढ़े थे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तो हम एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा टेंस पढ़ेंगे अपन, अफर्मेटिव पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, अफर्मेटिव। सर ये क्या चीज़ है, बिल्कुल बताऊंगा। साधारण वाक्य, ठीक है, जिसमें गर्दन हाँ में घूमती है कि ऐसा हुआ या कोई, तो अफर्मेटिव टेंस कैसे होगा सर, बिल्कुल मैं बताऊंगा अफर्मेटिव कैसे हुआ। ये आप ध्यान से देखिए, वह आया, वह आया, कैसे बनाओगे सर, बनाए कैसे, पहले फॉर्मूला तो बताओ। जी हाँ, ये है आपका फॉर्मूला। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो और ऑब्जेक्ट लगा दो, बस इतना सा। हाँ बिल्कुल इतना सा। सर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही। आया मतलब कम की सेकंड फॉर्म कैम, और क्या है, आया भी आ गया। सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो क्या बन जाएगा, ही कैम, वह आया। ऐसे ही और एग्जाम, वैसे अगर और एग्जाम्पल लें तो मंजू अंजू से मिली, मंजू अंजू से मिली। सर बना देंगे, सब्जेक्ट कौन है, कौन किससे मिला, मंजू मिली किससे, अंजू से, तो मंजू सब्जेक्ट है सर, मंजू। मीट, मीट मतलब होता है मिलना, तो मीट की सेकंड फॉर्म मेट। टू किससे मिली, अंजू, बहुत सिंपल, मंजू मेट टू अंजू, मंजू अंजू से मिली। देखो आखिर में यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखो ई की साउंड आ रही है ना, ई, तो आ ए ई साउंड ज्यादातर इसके अंदर आते हैं। नीतीश को उसके पापा ने बुलाया, देखो नीतीश को उसके पापा ने बुलाया। अब देखो नीतीश को उसके पापा ने बुलाया, तो नीतीश कौन है, सब्जेक्ट है सर, बिल्कुल लिख देंगे नीतीश। क्या किया उसके पापा ने, उसको बुलाया, तो बुलाना होता है कॉल, और कॉल की सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, COLLED, कॉल्ड। किसके द्वारा, बाय हर फादर, हर फादर, उसके पापा के द्वारा। सर इसको एक तरीके से और भी तो बना सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, नीतीश फादर, नीतीश फादर कॉल्ड हर, ये भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। नीतीश फादर क्या हो गए, यहाँ पर हम उनको सब्जेक्ट बना देंगे, और कॉल्ड हर, किसको बुलाया, नीतीश को बुलाया, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे नेगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनेट में अगला अगला सेंटेंस है, अगला दूसरा कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ना में सर, नकारना, तो नकारना को क्या बोल सकते हैं, नकारात्मक, मतलब जिसमें कोई बात नहीं में कही जाए या फिर नहीं में जवाब दिया जाए, तो क्या क्या यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बोलोगे तुम फॉर्मूला, उससे पहले ही मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। सर कोई बड़ी बात नहीं है, सब्जेक्ट प्लस क्या लगा देंगे, डिड। सर मैंने बोला था इसमें डिड आएगा, प्लस नोट, प्लस याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
याद रखना है, क्या याद रखना है? मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी मैन वर्ब की, ये याद रखना है अपन को। ठीक है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो अपन वाक्य बनाते हैं। सिमरन ने झूठ नहीं बोला। सिमरन ने झूठ नहीं बोला। क्या बात कर रहे हो, सिमरन तो झूठ बोलती रहती है। बिल्कुल बोलती होगी, लेकिन यहाँ पर हमने सिमरन ने झूठ नहीं बोला ये बोलेंगे। तो सिमरन, सब्जेक्ट हमारा कौन हुआ? सिमरन। सर उसके बाद क्या लगाएंगे? डिड। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। अब सर झूठ बोलना क्या होता है? वैसे तो लाई होता है झूठ, लेकिन झूठ बोलना होता है टेल ए लाई। टेल ए लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। तो टेल ए लाई, सिमरन डिड नॉट टेल ए लाई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या लेते हैं? देखो, विक्रम ने फिल्म नहीं देखी। विक्रम ने फिल्म नहीं देखी। तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? विक्रम डिड नॉट। अब सर फिल्म देखना सी नहीं होता है, किसी चीज को टीवी या देखना क्या होता है? वॉच, WATCH, वॉच ए फिल्म। क्या होगा? विक्रम डिड नॉट वॉच ए फिल्म। यहाँ पर दे भी यूज करते हैं कई बार, ठीक है, तो दे का भी यूज कर लेते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटेरोगेटिव। तीसरा कौन सा है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का सर हमें पता है कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। मतलब जिसमें कुछ चीज पूछी जाए तो क्या यूज कर लेंगे? सबसे पहले सर फॉर्मूला सर हमें पता है क्या है, पीछे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लगा लो यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पता है आप लोगों को क्या होती है? क्या होती है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया सर। नहीं हुआ है प्लस क्वेश्चन मार्क, कभी मत भूलना। ठीक है, तो प्लस क्वेश्चन मार्क। सर बिल्कुल, आप एग्जाम्पल दो। और जिस भी किसी को कोई इंग्लिश का कोई चीज़ पूछनी हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम बिल्कुल उसके इंग्लिश की उसका जवाब हम लोग अगले वीडियो में देंगे। तो इंटरोगेटिव में क्या लिखेंगे? क्या राजू ने पढ़ाई की? अब देखो, क्या राजू ने पढ़ाई की? तो कुछ काम पीछे हो चुका है पर मैं अब पूछ रहा हूं, तो क्या लिखेंगे? क्या सर, क्या पहले आए तो मतलब क्या लिखेंगे? डिड। क्या लिखेंगे? डिड। सर इसके अंदर राजू है वो सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है राजू। पढ़ाई करना, रीड। बहुत बढ़िया। क्या राजू ने पढ़ाई की? सर यहाँ पे स्टडी भी आ सकती थी, बिल्कुल आप कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो। मैंने स्टडी इसलिए नहीं किया क्योंकि पढ़ने में रीड आता है पढ़ने के लिए। बाकी पढ़ाई के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पर स्टडी भी यूज कर सकते हो। अगला मैं एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ। क्या मोहित ने पत्र लिखा? क्या मोहित ने पत्र लिखा? सर बिल्कुल, क्या लगा देंगे सबसे पहले? डिड मोहित लिखना? सर राइट, राइट ए लेटर। बिल्कुल, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब हमने पीछे पढ़ा था सर WH फैमिली भी होती है, तो आप इसी में पढ़ा दो ना। बिल्कुल आप ये करो, WH फैमिली भी इसमें कैसे पढ़ते हैं, जिसमें वाई, वेन, वेयर, वूम ये सब आता है। तो हम क्या करेंगे? WH फैमिली भी इसी में पढ़ेंगे। तो WH फैमिली इसमें पढ़ेंगे तो क्या कर देंगे? सर फॉर्मूला लिखवा दीजिए। बिल्कुल लिखवा दूंगा मैं। WH वर्ड लिखा देंगे सबसे पहले, फिर क्या होगा? डिड। डिड के बाद में क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी
प्लस ऑब्जेक्ट पड़े लगेगा और क्वेश्चन मार्क। पर एक बात आपको याद है सर WH कब लगाते हैं? जब क्या, क्यों, कैसे ये सब बीच में आए। जैसे क्या कर रहे हो, कैसे हो, कहाँ हो, ये सब मैंने बताया था पीछे की ऐसे आएगा तो WH वर्ड लगाएंगे। तो एक एग्जांपल बताओ सर। एग्जांपल देखो, राजू ने क्या खाया। अब मैंने पूछा कि राजू ने क्या खाया, तो क्या को क्या बोलते हैं सर? याद आना चाहिए हाथों हाथ। क्या का मतलब होता है वोट। ठीक है, WH फैमिली में सबसे पहले सर WH फैमिली लगा देंगे। वोट डिड राजू ईट। सर बिल्कुल, व्हाट डिड राजू ईट। अगला लिखूं, रविंदर वहां क्यों नहीं गया। रविंदर वहां क्यों नहीं गया। तो सर रविंदर, पर सर आप तो कह रहे थे WH फैमिली। बहुत बढ़िया। क्यों का मतलब क्या होता है? वाई। क्या बोल लिखते हैं? वाई। तो यहां पर क्या लगाएंगे? वाई डिड रविंदर। अब सर क्या बोल रहे हो आप? क्यों नहीं का? वाई डिड रविंदर नॉट गो देयर। वैसे आगे नेगेटिव और उसके मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा। अगर यहाँ नोट नहीं लगाओ तो एक बार इसको नहीं को हटा के देख लो। रविंदर वहां क्यों गया? वाई डिड रविंदर गो देयर। ठीक है। अब एक बच गया सर। क्या बच गया? चौथा। चौथा बच गया सर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मतलब पर्सन के साथ में नहीं आए, क्या आए? नकारात्मक आए। तो क्या होगा सर? सबसे पहले फॉर्मूला, बिल्कुल ये है आपका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस नोट लगाएंगे, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क कभी मत भूलना। तो सर क्या इसका कोई एग्जांपल? बिल्कुल। क्या राम ने श्याम को नहीं मारा? क्या राम ने श्याम को नहीं मारा? क्वेश्चन मार्क है। तो क्या लगाएंगे सर? हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएगी? सर डिड होती है हेल्पिंग वर्ब। डिड राम, फिर क्या लगा देंगे? नॉट किल। क्या लगाएंगे? किल। और फिर बोल देंगे श्याम। क्या हो जाएगा? डिड राम नॉट किल श्याम। तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया है। ठीक है। चलो अब हम अगला पढ़ते हैं। उसमें है पास्ट कंटिन्यूस। देखो नाम से ही पता चल रहा है पास्ट का मतलब भूतकाल में हो चुका है, कंटिन्यूस का मतलब वो काम भूतकाल में लगातार चल रहा था जब मैंने देखा। देखो मैंने बोल ही दिया चल रहा था। तो सर क्या कहेंगे? वो खेल रहा था, वो पढ़ रहा था। जब मैंने देखा तो वो काम कंटिन्यूसली हो रहा था। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सर वॉज और वर। ठीक है। और मैन वर्ब किस, सॉरी मैन वर्ब क्या यूज करते हैं? मैन वर्ब यूज करते हैं सर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। क्या यूज करते हैं? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या यूज करते हैं? पास्ट टेंस में मैन वर्ब क्या यूज करते हैं? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्लस उसमें आईएनजी लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? सर वोज और या फिर वर। अब वाज किसके लिए यूज किया जाता है? वोज यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक है। और वर किसके लिए यूज किया जाता है? प्लूरल नाउन्स के लिए। ठीक है, ये याद याद रखने की बात है। अब सर हिंदी वाला बता दो। ठीक है, हिंदी वाला देखो। जब क्या होता है किसी भी वाक्य के अंत में, क्या होता है? वाक्य के अंत में लगा होता है रहा था, रही थी, रहे थे, है ना? तो ये सारे वर्ड्स क्या आएंगे वाक्य के अंत में? लगभग मिलेंगे।
ये होते हैं सिर्फ हिंदी वालों के लिए। अब इंग्लिश में एक बात बताओ, इंग्लिश में वाक्य लिखा हुआ है आई वॉज गोइंग टू होम, अब उसमें रहा था रही थे तो तब पता चलेगा ना जब अपन को ये पता चलेगा टेंस का। फिर भी अगर कभी हिंदी की इंग्लिश बनाने की कोशिश करो तो ये चीज़ याद रख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से आपको पता है, सॉरी वाक्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं सर, अफर्मेटिव, नेगेटिव और उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सर सबसे पहले हमें क्या लिखो, फॉर्मूला। ये लीजिए जी फॉर्मूला, कोई बात नहीं, सबसे सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस, अब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये लगाएंगे। सर कैसे बनाएंगे, कोई एग्जांपल दे रहे हो, बिल्कुल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप भी बनाइए। कैसे, सीता घर जा रही थी, सीता घर जा रही थी, तो सर सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, सीता, हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, सीता वॉज, मैन वर्ब के साथ आईएनजी, गोइंग टू होम। और बताऊं, चलो एक वाक्य और लिख लो, सुमित और विनयन बात कर रहे थे, सुमित और वीरेन बात कर रहे थे, तो क्या आ जाएगा, सुमित एंड वीरेन। यहां पर क्या लगाऊं, क्या लगाऊं, बताओ बताओ, यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बात करना होता है टॉक, तो टॉकिंग, यहां क्या आएगा सर, बिल्कुल वाच लगा दूं, नहीं सर वर लगाओ, क्योंकि सुनील, सुमित और वीरेन मिलके क्या हो गए, 2 हो गए, और ये प्लूरल, और प्लूरल के साथ में क्या आता है, हमेशा वर आता है, बहुत बढ़िया। अब हम अगला पढ़ेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या बताया था मैंने, नकारात्मक। तो पास्ट में इसमें नकारात्मक क्या होगा, इसमें नकारात्मक होगा, सबसे पहले सर फॉर्मूला, बिल्कुल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल है। कैसे, मैं नहीं रो रहा था, मैं नहीं रो रहा था, मैं सच्ची में नहीं रो रहा था भाई, आई वॉज नोट, और रोना क्या होता है सर, वीप, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी उसकी, तो क्या हो जाएगी, आई एम नॉट वीपिंग, मैं नहीं रो रहा था। और एग्जाम्पल देखें इसके, तो अजय झूठ नहीं बोल रहा था, तो अजय झूठ नहीं बोल रहा था, ठीक है। अजय वाज नॉट, क्या लिखेंगे, अभी अभी बताया था, टेलिंग ए लाई, ठीक है, टेलिंग ए लाई, अजय झूठ नहीं बोल रहा था। अब हम ऐसे ही सारों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। इसका इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा सर, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क करके मुझे कमेंट में बताएं, ये तुम्हारा होमवर्क है। और अगला कौन सा है सर, अगला इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये सारे आपको मैं क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा सर, हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस नोट होगा, नहीं होगा, क्या होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नोट होगा प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन मार्क होगा।
कुछ समझ में आया? सर WH फैमिली के लिए ये है। अब एक WH फैमिली का एग्जाम्पल और ले लो। WH फैमिली में क्या होगा सर? सबसे पहले क्या लगेगा? WH लगेगा प्लस WH के बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे के सारे आप लोगों को क्या दिया है मैंने? ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं होमवर्क के। ये आपको होमवर्क करके रहना है। इस फॉर्मूले से 2 सेंटेंस इससे, 2 सेंटेंस इससे और 2 सेंटेंस इससे बना के आपको क्या करना है? आपको करना है, मैं जो आगे लिख रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, ये करना है आपको। क्या करना है? कमेंट, और कमेंट करके बताना है कि आपने होमवर्क कर लिया है। थैंक यू सो मच।